हेलो, वेलकम टू टॉपिक स्टडी। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और यह मेंसुरेशन का 11वां पार्ट है। और यदि आपने अभी तक शुरू के 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में जाइए और 10 वीडियो देखिए, फिर यह वीडियो देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अधिकतम त्रिज्या का अर्धवर्त किस प्रकार से बनाया जा सकता है, या किसी भी स्क्वायर के अंदर अधिकतम त्रिज्या के अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हम किस प्रकार से आसानी से हम निकाल सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा उससे पहले कि स्क्वायर जो होता है एक 4 भुजाओं की आकृति होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके अंदर हम अधिकतम त्रिज्या का अर्धवर्त किस प्रकार खींच सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ एक अर्धवर्त खींचते हैं, तो गलत होता है। इसका अधिकतम क्षेत्रफल कभी नहीं होता। ठीक है, या फिर कई सारे स्टूडेंट इस प्रकार से स्क्वायर के अंदर अर्धवर्त खींचते हैं, एक डायगोनल बनाते हैं, इसके ऊपर ही अर्धवर्त खींचते हैं, तो यह भी एक गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो भी अपना आंसर नहीं होता। तो किसी भी स्क्वायर के अंदर एक अधिकतम त्रिज्या का अर्धवर्त किस प्रकार हम खींच सकते हैं, उससे हम समझेंगे। तो भाइयों, मैंने क्या किया है यहाँ पर कि एक स्क्वायर लिया है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर एक अर्धवर्त इस प्रकार से रखा है। ठीक है, और मैंने माना है कि ये क्या है, अधिकतम त्रिज्या का है। ठीक है, मैंने माना है, यहाँ पर है नहीं। ठीक है, और इसे इस प्रकार से झुकाया है। ठीक है, अब इसमें सोल्व करता हूँ, सिद्ध करता हूँ कि ये अधिकतम त्रिज्या का होगा या नहीं होगा, और होगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी स्क्वायर की भुजा के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्क्वायर की जो भुजा मैंने यहाँ मानी है वो क्या मानी है, मैंने ए मानी है, ए सेंटीमीटर मानी है। और ये जो अर्धवर्त है अंदर लाल रंग का, उसका केंद्र ये है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस मानी मैंने, ये एक रेडियस मानी, इस रेडियस को मैंने आर नाम दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस रेडियस का मान क्या हो गया है, आर हो गया है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। तो इसका क्षेत्रफल जो लाल रंग का शेडेड एरिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर इसकी त्रिज्या भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, यदि ये भुजा ए है स्क्वायर की, तो ये भुजा भी ए होगी। ठीक है, ये भुजा भी ए होगी, और ये जो होगी ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके केंद्र से इसे यहाँ मिला दिया है, यानी इसका केंद्र जो यहाँ पर था, इसके केंद्र से मैंने यहाँ एक लाल काली लाइन खींची है जो इससे स्क्वायर को यहाँ टच करती है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये जो लाइन आई है आर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी होने वाली है, ये भी क्या आर होगी या नहीं होगी, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। क्योंकि यदि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या इसकी त्रिज्या आर होगी या नहीं होगी, आर होगी। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। तो ये भी इसकी त्रिज्या आर होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर ये भी क्या है, इसको वृत्त की परिधि पर टच कर रही है, इसे केंद्र से लेकर, तो ये भी इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, और ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यदि ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ए है, और यहाँ से लेकर यदि यहाँ तक आर है, तो ये डिस्टेंस क्या होने वाली है, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए माइनस आर कह दूंगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी यदि ये आर है और कंप्लीट यदि ए सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ए माइनस आर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक बार फिर से समझेंगे इसे कि यदि ये कंप्लीट जो भुजा है, ये कंप्लीट इसका मान ए सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ अर्धवर्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या आर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए माइनस आर होगी या नहीं होगी, ठीक है, आप मुझे बताइए, होगी। और ये भी क्या ए माइनस आर होगी या नहीं होगी, ये भी ए माइनस आर होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होने वाला है, आर होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक यदि आर है और ये कंप्लीट क्या है, ए है, तो ये क्या ए माइनस आर होगा या नहीं होगा? होगा, यानी इसका मान भी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ए माइनस आर हो चुका है, ये ए माइनस आर हो चुका है, और मैं इसके केंद्र से इस वृत्त के कोने को मिला देता हूँ। ठीक है, तो इसका मान भी क्या होगा, आर होगा। अब इसका मान आर क्यों होगा ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी इसे मानिए ये आर होगा। ठीक है, ये मैं अंत में बता दूंगा कि ये इसका मान भी क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तब तक अंत तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो ये ए माइनस आर है, ये ए माइनस आर है और ये कंप्लीट आर है, तो यहाँ क्या एक समकोण त्रिभुज बन जाता है इस प्रकार से। और यहाँ यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ तो पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से लगेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार क्या, ए माइनस आर का स्क्वायर, ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस आर का स्क्वायर प्लस ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या है, आर का स्क्वायर है। तो ए माइनस आर यहाँ 2 बार आया है, तो 2 इंटू ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, और यदि मैं दोनों रूट ले लूँ तो √2 ए माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। यहाँ मैंने क्या किया, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है और कुछ नहीं किया, उसे सोल्व किया है, आगे उसका अंडर रूट ले लिया है। तो यहाँ पर यदि मैं √2 को अंदर गुणा करा दूँ तो क्या जाएगा, √2a माइनस √2r बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। और ये माइनस का √2r है, इसे मैं इधर भेज दूँ, बराबर के इधर भेज देता हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, √2a बराबर √2r प्लस आर हो जाएगा। क्लियर, नो डाउट। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो √2a बराबर हमारे पास क्या आया है, √2r प्लस आर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आर कॉमन ले लेता हूँ, तो आर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, √2a बराबर आर √2 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से यदि मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ, इस आर की वैल्यू यहाँ से मैं निकालता हूँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, √2a बाय √2 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि अधिकतम त्रिज्या का जो अर्धवृत्त किसी स्क्वायर के अंदर बनता है वो उसकी त्रिज्या क्या होगी, √2 बाय √2 प्लस 1 इंटू उस वर्ग की भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप सभी को ये आसानी से याद हो सके। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, जहाँ मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो रेडियस थी ये इसके बराबर क्यों होती है, आर के बराबर क्यों होती है, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक ये रेडियस आर के बराबर क्यों होती है। ठीक है, तो समझते हैं उसे। देखिए ये क्या था, अपने पास एक स्क्वायर था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, जो कि यहाँ बना हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और मैंने क्या बोला है कि ये क्या, ये भी है, इसकी रेडियस होगी। अब क्यों होगी समझेंगे। ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए ये क्या एक 90 डिग्री का कोण है या नहीं है, 90 डिग्री का कोण है ये। ठीक है, तो एक सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर यदि एक 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वो आर होती है। आप सभी ने वो पढ़ा होगा। तो वही क्या है, ये इसका उल्टा है। उल्टा क्यों है, यदि यहाँ एक ये अर्धवृत्त है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये अर्धवृत्त है, तो ये एक 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, आर होगा नहीं होगा, आर होगा नहीं होगा। समझ में आया होगा आप सभी को कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर, इस अर्धवृत्त के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होने पर, ये 90 डिग्री का एंगल होने पर इसके केंद्र से उस 90 डिग्री के कोण के बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। ठीक है, वही क्या है, इस प्रॉपर्टी का उल्टा किया है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आप सभी को। हाँ या ना में कमेंट लिखिए और समझते रहिए। और एक को इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, यहाँ जो ये एंगल होता है ये वाला, ये 45 डिग्री का एंगल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये दूरी क्या होती है, r/√2 होती है, जो कि अपन यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।